Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 8. I hope you all are fine and you enjoyed your weekend and you are safe and sound in your homes. With the blessing of God, we are going to start today chapter number 4, and the topic is pollutants and their effects on environment. First of all, we will go through the understanding of what are pollutants. Students, as you know, the environment we live in is not as clean as it should be. मतलब जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस आबो हवा में वो हम रहते हैं, वो इतनी साफ़ नहीं है जितनी कि होनी चाहिए. बहुत से कुदरती चीज़ें और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी इंसानों के कुछ काम ऐसे हैं जो कि उससे हमारी आबो हवा को कंटेमिनेट कर देते हैं. किससे? हार्मफुल सब्सटेंसेस से, ऐसे सब्सटेंसेस से जो कि नुकसानदेह होते हैं. कंटेमिनेट का मतलब वैसे अगर आप देखें उसका मतलब होता है जरासीम से भर जाए जो जगह. यहाँ आप उसे ये भी कहते थे आलूदा कर देती है, गंदा कर देती है. अब डस्ट स्टॉर्म्स, रूटिंग ऑफ वेजिटेशन मतलब पौधों का गलना सड़ना, वोल्केनो eruption, आतिशफशां पहाड़ का फटना, ये जो हैं ये नेचुरल फिनोमेनाज हैं जो क्या करते हैं, हवा में क्या चीज़ें रिलीज़ करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंड पॉइजनस गैसेस इन द एनवायरनमेंट. ये सब कौन से? ये नेचुरल फिनोमेनाज हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज़, यानी जो गाड़ियों में और इंडस्ट्रीज़ में जो ईंधन इस्तेमाल होता है, फ्यूल, और बहुत सी दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं जो रिलीज़ करती हैं पॉइजनस कंपाउंड्स इन द एनवायरनमेंट. ये हमने पढ़े कि कौन कौन सी जो हैं पॉइजनस या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो नेचुरली और ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं. सो द पॉइजनस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस which contaminate or pollute the air are called air pollutants. So in this chapter we will discuss the effect of air pollutant on human life and the environment, and awareness about environmental pollution यानी फ़ज़ाई आलूदगी के बारे में जानना, एंड मयर्स और वो तरीके टू रिड्यूस इट विल आल्सो बी डिस्कस कि उनको कैसे कम किया जाता है, उनके मुतालिक भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आवर टॉपिक इज़ 4.1 एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्स. So there is a difference between air pollution and air pollutant. एयर पोल्यूशन होता है हवा की गंदगी या फ़िज़ाई आलूदगी, और एयर पोल्यूटेंट वो हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन द एयर पोल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेज, यानी कौन कौन से वो एयर पोल्यूटेंट हैं, क्या वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हैं या वो नेचुरली इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रहे हैं, और कहाँ से हैं. सो द एयर पोल्यूटेंट्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO and NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs. ये कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन, फ्लोरीन और कार्बन के क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं. ये आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स. इसके अलावा पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, और ऐसी गैसें जो प्रोड्यूस होती हैं, जब आपने देखा होगा जानवर भी मरते हैं, गलते सड़ते हैं, पौधे भी ख़राब होते हैं, तो उनसे गैसेस रिलीज़ होती हैं, वो उनको हम डेड ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं. जो कुदरती तौर पे चीज़ें मरती हैं, गलती सड़ती हैं, वो क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है. तो इनसे भी जो है गैसेस रिलीज़ होती हैं, और पर्टिकुलर मैटर लाइक सूट, डस्ट पार्टिकल, pollens from the plants, metallic compounds, for example compounds of lead, are also pollute the air. ये भी एयर को pollute करते हैं, गंदा करते हैं. Now we will discuss one by one the sources of these pollutants. First is the carbon monoxide.
It is produced by the incomplete combustion of coal and other fossil fuels. ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जब मुकम्मल तौर पे कोयला नहीं जलता। इनकम्प्लीट कंबस्शन का मतलब है ना, जो पूरी तौर पे ना इस्तेमाल हो। और फॉसल फ्यूल्स वो ईंधन होता है जो कुदरती तौर पे ज़मीन से निकलते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस, पेट्रोल और ऑयल। ये आप सब ने सुना ही है, आप सब लोग इन्हें जानते हैं। तो इनसे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। And from the human activities, smoke released from motor vehicles and industries, गाड़ियों से और जो इंडस्ट्री से धुआं जो रिलीज़ होता है, ये भी मेन सोर्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। नेक्स्ट इज़ द सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन फैक्ट्रीज। Smoke released from thermal power station usually contains sulfur oxide. Next is the oxides of nitrogen are produced by burning of coal यानी कोयले के जलने से, एंड ऑयल और ऑयल के एट हाई टेम्परेचर इन इंडस्ट्री, जब उन्हें इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जलाया जाता है, एंड व्हीकल्स इंजन और गाड़ियों के इंजन से। Next is the chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons are the compound which contain chlorine, fluorine and carbon atoms. Chlorofluorocarbons are used in aerosol sprays यानी परफ्यूम्स वगैरह और दूसरे जितने भी स्प्रे हैं, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं और एयर कंडीशनिंग में सिस्टम में होते हैं। और अगर कोई लीक की जो हो जाए इन सब चीज़ों से, जैसे रेफ्रिजरेटर है या एयर कंडीशनर हैं, तो क्या होता है कि ये रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल, मैंने आपको बताया था फॉसिल फ्यूल्स में वो ईंधन शामिल है जो कि ज़मीन से कुदरती तौर पे निकलते हैं, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस और ऑयल और पेट्रोल। एंड एरोसोल्स, वही स्प्रे वगैरह जो हैं, आर द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट। ये हमने सब वन बाय वन सोर्सेज कर लिए। और कुदरती तौर पे रूटिंग वेजिटेशन, पहले बताया आपको मैंने कि पौधों वगैरह का जो है गलना सड़ना, एंड वॉल्केनिक करप्शन, आतिशफिशा पहाड़ का फटना, आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये कुदरती तौर पे ऐसी चीज़ें हैं जो हवा को, हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। सो व्हाट यू कम टू नो दैट air pollutants are 5 types: carbon monoxide, sulfur dioxide, oxide of nitrogen, and chlorofluorocarbons, and the natural resources. आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने हर एयर पोल्यूटेंट को डिफरेंट कलर से जो है वो अंडरलाइन कर दिया है, और उसी कलर की उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप अलग से लिखना चाहें एयर पोल्यूटेंट और उसका सोर्स, तो आप पहले हेडिंग दें कार्बन मोनोऑक्साइड की रेड में, और रेड में ही उसकी एक्सप्लेनेशन है। इस तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड की करें और उसी तरह ब्लू में उसकी एक्सप्लेनेशन है। इस तरह कलर वाइज आप मैच करके उनकी अलग से एक्सप्लेनेशन नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, यानी ये एयर पोल्यूटेंट्स कैसे होते हैं, एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, और ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पे उनका इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कलरलेस, ओडियोलेस एंड पॉइजनस गैस, यानी ना उसका कलर होता है ना उसकी कोई स्मेल होती है, और ये एक जहरीली गैस होती है। इट अफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली एंड कॉजेज हेडेक। ये ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है, और क्या कॉज करती है? हेडेक, सर दर्द, ब्रेन डैमेज, दिमाग का डैमेज हो जाना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रीचेज आवर ब्लड, ये जब हमारे ब्लड तक पहुंचती है तो इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होती है, एंड रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, तो इससे ऑक्सीजन इनहेल करने की कैपेसिटी है जो ब्लड में वो बहुत कम हो जाती है। अब ये आप इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में देख लें कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे कॉज करती है सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज एस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिग्रेडेड लंग इन्फेक्शन। ये डिजीज़ हैं जो उससे होती हैं।
रेस्पिरेटरी फेलियर यानी सांस का जो सिस्टम है उसका फेल हो जाना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ दिल की अमराज और कैंसर। नेक्स्ट इज़ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर टॉक्सिक, ऑल टॉक्सिक गैसेज यानी जहरीली होती हैं। दे डिजॉल्व इन रेन वाटर, ये पानी के जो है उसमें बारिश के पानी के साथ मिक्स आ जाती हैं और एसिड रेन कॉज करती हैं। दे हैव सीवियर इफेक्ट ऑन लंग्स एंड डैमेज दैम, यानी ये लंग्स को जो हैं फेफड़ों को तबाह कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, इट इज़ कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल, यानी बहुत इसकी गंदी स्मेल होती है, इरिटेट करने वाली। इट डिज़ोल्व्स इन रेन वाटर, ये रेन वाटर के साथ जो है मिक्स हो जाती है एंड कॉज एसिड रेन, एसिड बनाती है और उसकी वजह से एसिड ड्रेन होती है। एक्सपोजर टू सल्फ़र डाइऑक्साइड, अगर बहुत ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड का आप रहते हैं ऐसी जगह पे तो क्या होता है, कॉज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, निमोनिया हो सकता है और लंग कैंसर भी इससे होता है। सो दिस इज़ द टुडेज़ लेसन, लर्न दिस ऑल definitions and make notes all of these. Your homework is learn today's lesson. Allah Hafiz.